हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद होगी आप सभी अच्छे होंगे। बहुत दिनों से क्लास नहीं हो पाई, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। काफ़ी दिन हो गए, कोई काम में बिजी होने के कारण क्लास नहीं बन पाई। तो आज हम राजस्थान के दुर्ग लेके आए हैं। इसमें हम राजस्थान के दुर्ग के ऊपर 40 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है। ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी रणथंभौर दुर्ग और ऑप्शन डी जैसलमेर दुर्ग। जल्दी बताने की कोशिश करिए कि राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जो राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग ये चित्तौड़गढ़ ज़िले में है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले के अंदर पाया जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है। इसके अंदर विजय स्तंभ है और भी मंदिर बने हुए हैं, इसलिए इसको सबसे बड़ा दुर्ग कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस दुर्ग को गढ़ों का सिरमौर कहा जाता है। यानी कि सभी गढ़ यानी कि जो सभी किले हैं उन सभी से ऊपर कौन सा किला है। मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ या तारागढ़। तो बताइए कौन सा ऐसा किला है जो गढ़ों का सिरमौर है। गढ़ तो गढ़, बाकी सब गडरिया। और एक ये चित्तौड़गढ़ अलग है जो सबसे बड़ा है, इसको अपने गढ़ों का सिरमौर कह सकते हैं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो सबसे बड़ा अपने दुर्ग कौन सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने कराया था। यानी कौन से राजा ने कुंभलगढ़ का दुर्ग बनाया था। राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, महाराणा प्रताप ने या भोपाल सिंह ने। तो बताइए, जल्दी बताने की कोशिश करिए कि कुंभलगढ़ का दुर्ग किस शासक ने बनाया था। ऑप्शन ए राणा सांगा, बी राणा कुंभा, सी महाराणा प्रताप, डी भोपाल सिंह। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा, ऑप्शन बी। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन हमारा, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को किस नाम से जाना जाता है। जो कुंभलगढ़ के अंदर किले के अंदर जो दीवार बनी हुई है, मोटी सारी दीवार है जिस पे मानते हैं कि 7 घोड़े चल सकते हैं, उस दीवार को किस नाम से जाना जाता है। चीन की दीवार, मेवाड़ की दीवार, भारत की दूसरी सबसे बड़ी दीवार या रक्षा दीवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भारत की दूसरी सबसे बड़ी दीवार, ठीक है। ये सबसे पहली तो विश्व की चीन की दीवार है और दूसरी हमारी ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है ये है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 5वां क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है। रणथंभौर का दुर्ग कौन से जिले में बना हुआ है। बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा या बारां में। तो बताइए प्रश्न नंबर 5 का आंसर कि रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है। बूंदी में, सवाई माधोपुर में, कोटा में या बारां में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, सवाई माधोपुर, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 6, जैसलमेर दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है। यानी कि 4 प्रकार के दुर्ग होते हैं ना, जल दुर्ग, वन दुर्ग, मरु दुर्ग और गिरी दुर्ग। वन दुर्ग वो होते हैं जो जंगलों में मिलते हैं, जिनके जंगलों के अंदर बनाए जाते हैं। जल दुर्ग वो हो गए जो जल के अंदर बीच में बनते हैं। मरु दुर्ग वो हो गए जो मरुस्थल के अंदर बनते हैं, जिसमें पहाड़ हो और कंटीले झाड़ियाँ हो। गिरी दुर्ग वो हो गए जो किसी चोटी के ऊपर बनते हैं, जैसे पहाड़ी पे बन गया, जैसे अरावली पर्वत पे बन गए, वो वाले गिरी दुर्ग हो गए। तो आप बताओ कि जैसलमेर दुर्ग कौन सा है। तो जैसलमेर हमारा जो राजस्थान है उसके पश्चिम की ओर है ना लगभग। तो पश्चिम में तो मरुस्थलीय स्थान है, इसलिए ये जो जैसलमेर का दुर्ग है वो हमारा मरु दुर्ग होएगा, ठीक है। मरुस्थलीय दुर्ग, मरु दुर्ग, ठीक है। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 7, अजमेर का तारागढ़ दुर्ग किसने बनवाया था। इससे हमें ये तो पता चल गया कि अजमेर में तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है ना, अजमेर में तारागढ़ दुर्ग है।
पर वो जो तारागढ़ दुर्ग है वो बनाया किसने था? अरुणपाल चौहान ने, अजयराज चौहान ने, राणा कुंभा ने या पृथ्वीराज चौहान ने? इसको देखकर हमें ये भी पता लग रहा है कि अजमेर में चौहानों का राज था, तो किसी चौहान ने ही बनाया होगा ना। तो इसमें राणा कुंभा तो वैसे ही निकल गया, बचे ये 3। अब इन तीनों में से आप बताओ जल्दी से कि आंसर क्या सही होगा। अजमेर में तारागढ़ दुर्ग है वो किसने बनाया हुआ है? तो ये हमारा अजयराज ने बनाया है, ठीक है, अजयराज चौहान ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अजमेर का तारागढ़ दुर्ग अजयराज चौहान ने बनाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? जो हमारी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है ना, उसमें 6 दुर्ग हैं, उनमें से इसमें कौन सा दुर्ग है जो उसमें शामिल है? मेहरानगढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, तारागढ़ का दुर्ग या बयाना का दुर्ग? बताइए कौन सा दुर्ग है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो इसका हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुंभलगढ़। प्रश्न नंबर 9, गागरोन दुर्ग किस नदी के संगम पर स्थित है? चंबल और पार्वती पर, अहू और काली सिंध पर, बनास और बेहेड़ा पर, बनास और माही पर? गागरोन दुर्ग, बताइए गागरोन दुर्ग कौन सी नदी के संगम पर बना हुआ है? तो ये 2 नदियों के संगम पर बना हुआ है ना, कौन सी? अहू और काली सिंध की। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अहू और काली सिंध। प्रश्न नंबर 10, गागरोन दुर्ग को किस प्रकार का दुर्ग कहा जाता है? जो गागरोन का दुर्ग है उसको किस प्रकार का दुर्ग कहा जाता है? जल दुर्ग, मरु दुर्ग, गिरि दुर्ग या वन दुर्ग? तो अभी हमने पढ़ा कि ये अहू और काली सिंध की जो नदियाँ उनके किनारे पे है, तो ये पानी वाला है ना, तो इसलिए इसको जल दुर्ग कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए सी हो जाएगा, जल दुर्ग। चलिए प्रश्न नंबर 11, मेहरानगढ़ दुर्ग किस शहर में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ कहाँ पे है ये पता होना चाहिए हमें। ये जोधपुर में है, बीकानेर में है, उदयपुर में या कोटा में? मेहरानगढ़ दुर्ग। प्रश्न नंबर 11 का आंसर देने की कोशिश करिए। मेहरानगढ़ दुर्ग किस शहर में है? ये हमारा ए सही हो जाएगा, जोधपुर में, ठीक है। मेहरानगढ़ जोधपुर में है, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? बीकानेर में जो जूनागढ़ दुर्ग है वो किस शासक ने बनाया था, कौन से राजा ने बनाया था? बताइए, बीकानेर कभी गए हो तो जूनागढ़ दुर्ग जरूर देख के आना। तो बताओ आप, बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग किसने बनाया था? राय सिंह ने, करण सिंह ने, जसवंत सिंह ने या सूरजमल ने? बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग किसने बनवाया? राय सिंह ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, राय सिंह। चलो प्रश्न नंबर 13, बूंदी का तारागढ़ दुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? जो बूंदी में तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है वो किसके लिए फेमस है? चित्रशाला के लिए, झीलों के लिए, सोने के द्वार के लिए या हाथी पोल के लिए? बूंदी में बना हुआ है तारागढ़ दुर्ग। ये तो अपने पता चल गया कि तारागढ़ दुर्ग है कहाँ, बूंदी में, पर ये फेमस किसके लिए है तारागढ़ दुर्ग? वो हमारा है चित्रशाला के लिए, ठीक है। बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है वो चित्रशाला के लिए फेमस है। ओके, याद रखना, बूंदी का तारागढ़ दुर्ग चित्रशाला के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 14 है, किस दुर्ग में प्रसिद्ध विजय स्तंभ स्थित है? कौन सा दुर्ग है जिसके अंदर विजय स्तंभ बना हुआ है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर या मेहरानगढ़? किस दुर्ग के अंदर प्रसिद्ध जो विजय स्तंभ है वो बना हुआ था? ये हमारा चित्तौड़गढ़ में बना है, ठीक है। ऑप्शन बी सी हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। प्रश्न नंबर 15, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? जो चित्तौड़गढ़ का किला बना है वो कौन सी नदी के किनारे है? बाणगंगा, बेड़च, बनास या माही? बताइए कि चित्तौड़गढ़ का किला किस नदी के किनारे बना है? तो ये बेड़च नदी के किनारे बना है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सी हो जाएगा, बेड़च। चलिए अगला, किस दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म स्थान जुड़ा हुआ है? यानी कि जहाँ महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था, कौन सा स्थल है वो? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ या रणथंभौर? बताइए महाराणा प्रताप का जन्म स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। ऑप्शन बी सी हो जाएगा, कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था। प्रश्न नंबर 17, किस दुर्ग को सूर्य की नगरी का दुर्ग भी कहा जाता है? सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध किला कौन सा है? मेहरानगढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या रणथंभौर?
सूर्य की नगरी, बताइए जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी। किस दुर्ग को सूर्य की नगरी कहा जाता है? ये हमारे मेहरानगढ़ को कहा जाता है, ठीक है, मेहरानगढ़ जोधपुर, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में, इसको सूर्य नगरी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18, बयाना का दुर्ग कहाँ स्थित है? भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर या अलवर? तो बयाना का दुर्ग भरतपुर में, ठीक है। इसको याद करने के लिए ब से याद रखना, ठीक है, ब से बयाना, ब से भरतपुर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में कितने प्रमुख दुर्ग यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हैं? कितने दुर्ग हैं? कल ही बताया था ये मैंने। इसका आंसर हो जाएगा, आज ही बताया था अभी पिछली क्लास में, तो इसका हो जाएगा डी, 6 हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दुर्ग हाड़ौती क्षेत्र में स्थित है? गागरोन का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग या जूनागढ़ का दुर्ग? कौन सा दुर्ग है? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा ए, गागरोन दुर्ग, ऑप्शन ए सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? अरावली पर्वतमाला में, सतपुड़ा पर्वत में, विंध्याचल पर्वत में या नीलगिरी पर्वत में? कुंभलगढ़ का दुर्ग, तो ये हमारा अरावली पर्वत में, अरावली पर्वतमाला पर स्थित है, इसका ऑप्शन ए सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कौन से राजा ने करवाया था रणथंभौर दुर्ग का निर्माण? राणा सांगा ने, नागिल जाटों ने, चौहान वंश के शासकों ने या राणा कुंभा ने? रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, तो उस एरिया में कौन से राजा थे, उस हिसाब से आप इसका आंसर बताने की कोशिश करो। तो इसका हो जाएगा चौहान वंश के शासकों ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण चौहान वंश के शासकों ने करवाया था। प्रश्न नंबर 23, जयगढ़ दुर्ग किस शहर के निकट स्थित है? जयपुर के, जोधपुर के, अजमेर के या अलवर के? सबसे पास में किसके पड़ता है जयगढ़ दुर्ग, या किस शहर के अंदर है, ये बता दो आप। तो ये हमारा जयगढ़ दुर्ग जयपुर में, जय से जय, जयपुर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 है, जयगढ़ दुर्ग में कौन सी प्रसिद्ध तोप रखी गई है? ये आपको सभी को मालूम होगा, जो जयगढ़ दुर्ग है जयपुर के अंदर, वहाँ भी कभी जाना, वहाँ पर तोपें रखी मिलेंगी बहुत सी, उसमें से कौन सी तोप है जो वहाँ की फेमस है? तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी? जय बाण तोप, इसका ऑप्शन बी सी हो जाएगा, जय बाण। प्रश्न नंबर 25, किस दुर्ग को सोनार किला कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को, कुंभलगढ़ के दुर्ग को, जैसलमेर दुर्ग को या मेहरानगढ़ के दुर्ग को? सोनार किला मतलब जो सोने की जैसा चमकता है, तो सोने की जैसा क्या चमकता है? रेत चमकती है। रेत कहाँ है? जैसलमेर में, ठीक है। जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ दुर्ग कहा जाता है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 26, जैसलमेर दुर्ग किस प्रकार की रेत पर बना हुआ है? कौन सी रेत पर बना हुआ है? लाल मुरम मिट्टी, पीली बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट चट्टान या सफ़ेद पत्थर? बताइए। जैसलमेर का किला, सोनारगढ़ किला है, वो कौन सी मिट्टी पर बना हुआ है? तो ये जो पीली बलुआ पत्थर है ना, उस पर बना हुआ है, इसका ऑप्शन बी सी हो जाएगा। जैसलमेर दुर्ग पीली बलुआ पत्थर पर बना हुआ है। प्रश्न नंबर 27, अलवर का बाला किला, ये तो पता चल गया ना, बाला किला कहाँ है? अलवर में। तो अलवर का बाला किला किसके द्वारा बनाया गया था? हसन खान मेवाती के द्वारा, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, राजा बहलोल लोधी के खान द्वारा या जय सिंह प्रथम के द्वारा? अलवर का बाला किला किसने बनाया था? तो ये हमारे हसन खान मेवाती ने बनाया था, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हसन खान मेवाती। प्रश्न नंबर 28, किस दुर्ग में छतरी महल स्थित है, प्रसिद्ध है? जूनागढ़ दुर्ग में, रणथंभौर के दुर्ग में, गागरोन के दुर्ग में या तारागढ़ के दुर्ग में? छतरी महल कहाँ पर प्रसिद्ध है? जल्दी बताइए कि किस दुर्ग के अंदर छतरी महल प्रसिद्ध है? ये हमारा जूनागढ़ दुर्ग हो जाएगा, ठीक है। जूनागढ़ दुर्ग है कहाँ पे? बताइए। ये बीकानेर में, छतरी महल जूनागढ़ बीकानेर में। प्रश्न नंबर 29, राजस्थान में स्थित कौन सा दुर्ग पहाड़ी दुर्ग कहलाता है?
4 प्रकार के दुर्ग बताए थे ना, जिसमें गिरि दुर्ग था, जल दुर्ग, मरु दुर्ग और जो पानी के अंदर होता है वो वाला। तो इसमें चारों में से पहाड़ी वाला दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग? पहाड़ी दुर्ग कौन सा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, तारागढ़ दुर्ग। चलिए प्रश्न नंबर 30, सवाई दुर्ग का निर्माण, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जो जयगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह द्वितीय ने, मान सिंह प्रथम ने, जगत सिंह ने या राम सिंह ने? जयपुर के अंदर जो जयगढ़ दुर्ग बना हुआ है जिसमें जय बाण तोप रखी है, वो वाला किला या दुर्ग किसने बनाया था? वो सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनाया था। ऑप्शन ए सी हो जाएगा, सवाई जय सिंह द्वितीय। चलिए प्रश्न नंबर 31, किस दुर्ग को कभी न जीता जाने वाला दुर्ग कहा जाता है? जिसको कभी न जीता गया ऐसा दुर्ग? मेहरानगढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़ या रणथंभौर? ऐसा दुर्ग जिसको कभी न जीता जाने वाला दुर्ग कहा जाता है वो हो जाएगा हमारा मेहरानगढ़। इसका ऑप्शन ए सी हो जाएगा, मेहरानगढ़। प्रश्न नंबर 32, जूनागढ़ दुर्ग को पहले क्या कहा जाता था? किस नाम से जाने जाता था जूनागढ़ दुर्ग जो बीकानेर में? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, चंद्रगुप्त दुर्ग, चिंतामण दुर्ग या विक्रम दुर्ग? प्रश्न नंबर 32 का आंसर बताइए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, चिंतामण दुर्ग भी कहा जाता था इसको। जूनागढ़ दुर्ग, चिंतामण दुर्ग या बीकानेर दुर्ग, ये सारे एक ही नाम है। प्रश्न नंबर 33, कोटा का गढ़ महल किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के, बनास नदी के, माही नदी के या लूनी नदी के? कोटा का गढ़ बताइए, गढ़ महल कहते हैं जिसको, किस नदी के है? तो ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका ए सी हो जाएगा, चंबल नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 34, बयाना दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? बयाना का दुर्ग जो भरतपुर में किस नाम से जाना जाता है? विजयगिरी, विग्रहपुर दुर्ग, विगतगढ़ दुर्ग या विजयनगर दुर्ग? बताइए, बयाना दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये विग्रहपुर आ जाएगा, इसका आंसर बी सही हो जाएगा, विग्रहपुर दुर्ग। प्रश्न नंबर 35, गागरोन दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? गागरोन का किला किसने बनाया था? पिपलाद देव ने, राजा पलक देव ने, राजा भीमदेव ने या दौलराज ने? गागरोन का दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये हमारा आंसर डी हो जाएगा, इसका दौलराज। ठीक है, गागरोन दुर्ग का निर्माण दौलराज ने करवाया था। चलो प्रश्न नंबर 36, मेहरानगढ़ दुर्ग की ऊंचाई लगभग में कितनी है? रियल में तो मापी हुई है पर वो अलग अलग बताई गई है। आप ये बता दो कि मेहरानगढ़ दुर्ग की लगभग की ऊंचाई कितनी होगी? 100 मीटर, 125 मीटर, 150 मीटर या 120 मीटर? तो इसके जो लंबाई है वो ऊंचाई है उनकी वो कितनी हो जाएगी? 150 मीटर। ठीक है, 150 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन सी हो जाएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग की ऊंचाई 150 मीटर है। प्रश्न नंबर 37, रणथंभौर दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब जोड़ा गया था? जो रणथंभौर दुर्ग है उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब जोड़ा गया था? रणथंभौर दुर्ग है कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। कब जोड़ा था? 2009 में, 10 में, 2013 में या 2017 में? बताइए, रणथंभौर दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब जोड़ा था? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2013। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, 2013। प्रश्न नंबर 38, किस दुर्ग में छत्र महल स्थित है? छत्र महल कौन से दुर्ग में बना हुआ है? बूंदी दुर्ग में, जूनागढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में या जयगढ़ दुर्ग में? प्रश्न नंबर 38, इसका आंसर बताइए, छत्र महल। तो ये हमारा बूंदी दुर्ग में आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सी हो जाएगा, बूंदी दुर्ग। किस दुर्ग में छत्र महल स्थित है? तो बूंदी दुर्ग में। प्रश्न नंबर 39, जयगढ़ दुर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? जयगढ़ दुर्ग, एक तो अपने को ये पता है कि जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है, कि ये पता है कि जयगढ़ दुर्ग में तोप रखी है जय बाण। और अब अपने को और कोई चीज़ बतानी है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तोप निर्माण के लिए, चित्रकला के लिए, नक्काशी के लिए या राजमहल के लिए? जयगढ़ दुर्ग
तो इसमें तोपों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सी हो जाएगा, तोप निर्माण के लिए। जयगढ़ दुर्ग तोप निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 40, राजस्थान में गढ़ों का देश किसे कहा जाता है? मेवाड़ को, हड़ौती को, मारवाड़ को या संपूर्ण राजस्थान को? राजस्थान में गढ़ों का देश किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सारे राजस्थान को ही कहते हैं, संपूर्ण राजस्थान। राजस्थान में गढ़ों का देश संपूर्ण राजस्थान है। तो चलिए यहाँ पे हमारी क्लास ख़त्म होती है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। इसी तरह से स्टडी की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहना। जय हिंद, जय भारत।